नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरचरण सिंह जी। हम इनसे आज मौके पे इनके निवास पे मौजूद हैं, तो आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है हरचरण सिंह जी, आपका जो कांग्रेस का दौर काफ़ी लंबे समय से रहा सर, 12 साल की उम्र से आप देख रहे हैं और आप विभिन्न पदों पर आप रह चुके हैं सर पार्टी के। आज जैसे आपने 2 दिन पहले जो आपने पार्टी छोड़ के आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या नाराज़गी रही आपकी कांग्रेस पार्टी में और जो आपने जो पार्टी ज्वाइन की आम आदमी? मेरी ऐसी कोई खास व्यक्तिगत नाराज़गी है नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कांग्रेस से कुछ मांगा नहीं, निस्वार्थ काम किया और किसी भी चीज़ पे कांग्रेस में टिकट या पद पे कभी स्टेक क्लेम नहीं किया। तो अभी जो रिसेंट गतिविधियां हैं कांग्रेस में या उनके हालात हैं, यस सर। उसके मुताबिक वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे, बल्कि जो उनका पुराना है उसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर रहे। जी। उदाहरण के लिए अभी जो यहाँ बाई इलेक्शन है, उपचुनाव। यहाँ पर 3 टर्म्स में जी। 3 बार विधायक रह चुके हैं रमाकांत गोस्वामी जी। 2 बार पटेल नगर से, तब ये हमारा एरिया पटेल नगर में था। जी। रमाकांत गोस्वामी जी ने राजेंद्र नगर गए तो ये एरिया राजेंद्र नगर चला गया। तो हम लगभग तभी से हैं जब से रमाकांत गोस्वामी जी चुनाव लड़ रहे हैं उनके इलाके में या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। जी सर। उसके बाद रमाकांत जी ने खुद तो टिकट लेनी बंद कर दी, या तो खुद चुनाव लड़ते। 3 बार विधायक रहे हैं, कम से कम कांग्रेस फाइट तो देती। खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने नॉमिनीज़ को या अपने आप पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हो चमचों को टिकट दिलाते हैं। ओके ओके। पिछली बार उन्होंने टिकट दिलाई रॉकी तोशीर को, उसके भी गॉडफादर वो हैं। इस बार उन्होंने जो पूर्व कॉरपोरेटर रह चुकी है उसको टिकट दिलाई प्रेमलता को, वो भी उनके भी पॉलिटिकल गुरु वो हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को बार बार वोट मतदाता रिजेक्ट कर रहे हैं, आप बार बार उसको रिपीट करोगे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हाल सामने है। पिछली बार रॉकी तोशीर को 3900 वोटें मिली, 3900। ओके। और अब अगर ये 3900 से बेहतर करेंगे तभी तो हम मानेंगे कि कुछ इम्प्रूव हुआ। और लगता नहीं है, जो आसार हैं ऐसे लगता है कि पिछली बार से भी कम वोटें आएंगी। जो ज़मीनी हालात हैं, शायद आपने भी स्टडी किया हो कि कांग्रेस की पोजीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। और इसलिए है कि जब पहला चुनाव हुआ तो 25% कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ गए और आम आदमी में चले गए। तो अब फिर 25-30% छोड़ गए। जी। मुश्किल से 25% कार्यकर्ता बचे हैं। जी। और वो भी जब चुनाव होगा तो कोई पता नहीं कि अंदर खाते किसी और पार्टी का काम करें। तो सर, आप जैसे आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया, आप क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी में आगे का फ्यूचर? देखो जी, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी डेमोक्रेसी मजबूत तो अब हो सकती है जब कम से कम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। कांग्रेस तो दिल्ली में स्थिति में है नहीं कि कोई सी प्रकार का भी उनको अपोजिशन दे सके। तो अब बचती है पार्टी आम आदमी, और इसकी जो नीतियां हैं वो भी कांग्रेस से काफ़ी मिलती जुलती हैं। ख़ास तौर पर जो सेकुलरिज्म है, नेशनल इंटीग्रेशन है, डेवलपमेंट है। जबकि भाजपा की जो नीतियां हैं वो डिविसिव है, मतलब धार्मिक और रीजनलिज्म पर बेस्ड है। ओके सर। तो अगर हमें नेशन को एज इंडिया उठाना है तो हमें उन्हीं पार्टियों से जुड़ना पड़ेगा जो इन ताकतों को हरा सकें, ताकि हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है या जो हमारी सोच है वो गवर्नमेंट लेवल पर और कंट्री में एग्जीक्यूट हो। तो सर, आप क्या देखते हैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है, जो हमारी दिल्ली की इकोनॉमिक है या विकास की अगर बात कर लेते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में आज तक? देखो, पहली बात तो ये है कि दिल्ली की जो सरकार है वो आधी भी से भी कम सरकार है। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले लैंड चाहिए, लैंड तो है नहीं दिल्ली के पास। और आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए पुलिस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें तो है नहीं। बिल्कुल। और तीसरी बात, जो अभी इन्होंने अमेंडमेंट पास किया है भाजपा ने, उसके मुताबिक तो सारा कुछ एलजी करेगा। वो तो कह रहे हैं एलजी इज़ गवर्नमेंट, आप तो एडवाइजरी काउंसिल हो, और कुछ ऐसा ही सरकार लेवल पर हो रहा है। उसके बावजूद जी
आम आदमी पार्टी की एक बात मुझे अच्छी लगी है केजरीवाल जी की, जी सर। कि जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक बेहतर पहुंच रहे हैं। ओके। जो स्ट्राइक रेट है बेनिफिशरीज का वो पिछली सब सरकारों से बेटर है। बेटर। ओके। दूसरा, जो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है प्रोजेक्ट्स जी। पर, वो ये आगे से अगर पहले कभी नहीं हुआ था कि आपने कोई प्रोजेक्टेड कॉस्ट रखी उससे कम में बने, इनके कई प्रोजेक्ट उससे कम में बने। जी सर। तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ का नागरिक है या मतदाता है उसको जो अवेलेबल रिसोर्सेज का पूल वो बढ़ जाता है। जी। जब बचत करते हो तो बढ़ता है ना, तो उससे आप और बेहतर काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इन्होंने 2-3 काम करे हैं स्कूलों के, जी। जो स्कूलों की लैंड इनके पास नहीं है इसलिए स्कूल तो और बना नहीं सकते। तो ये जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करके दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट एट पार विद पब्लिक स्कूल्स, और उसका नतीजा ये हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स कई जगह पे पब्लिक स्कूल से बेहतर है। इसी तरह जो मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह हैं, हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, सब हुआ है, इन सब की मेजर वजह ठीक से ना एग्जीक्यूशन होने की है। एक तो केंद्रीय सरकार का एलजी के थ्रू अड़ेगा, दूसरा लैंड ना होना। अगर लैंड नहीं है तो आप कहाँ बनाओगे, या किराए पे लोगे, या आप कोई ऐसी जगह लोगे जहाँ पे आप टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो वो फैसिलिटी वैसी तो नहीं हो सकती ना जैसे एक प्रूफ लैंड हो और आप उसको प्रॉपर प्लानिंग करके बनाओ। वो तो तभी होगी जब सरकार के पास वो सब अधिकार होंगे। ओके। राजेंद्र नगर से विधानसभा उपचुनाव है, जैसे कि पहले राघव चड्ढा जी विधायक रहे और आज दुर्गेश पाठक जी यहाँ से फाइट कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है? आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं? अभी तक तो रुझान आम आदमी का और ये पाठक जी के लिए बहुत अच्छा है, और नौजवान बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इनका जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो यहाँ पे ही रहकर आईएएस कर रहे थे। ओके। और जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना जी के साथ हुआ तो ये वहाँ खड़े खड़े ही इन्होंने साथ लग गए केजरीवाल जी के। कुछ लोग सर विरोध कर रहे हैं कि भारी हैं कैंडिडेट दुर्गेश पाठक जी। देखो, जो लोग विरोध कर रहे हैं भारी हैं, वो तो उनका पॉलिटिकल मोटिव है। और राघव चड्ढा जी भी सर जब विधायक रहे तो आज भी इंद्रपुरी या नारायणा जैसे क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या आज भी। क्या इस चीज़ के लिए आप संतुष्ट हैं सर? आप देखो, मुझे इतना वहाँ का लोकल पर्टिकुलर समस्या का इल्म नहीं है, लेकिन ये जो हमारा डब्ल्यू है, राजेंद्र नगर है, यहाँ पर पानी सुबह शाम दोनों बार आता है। ओके। और कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी रही बात नारायणा इंद्रपुरी की, वहाँ पर पिछली बार भी भाजपा का वो था, मतलब वहाँ पर भाजपा जीती थी जी। अगर उस वार्ड को लिया जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उनके समर्थक ज़्यादा हैं जी। तो जाहिर है वो तो कमियाँ ही निकालेंगे। तो जैसे अभी जो चुनाव है सर, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी, इन दोनों की टक्कर रहेगी। हाँ जी। तो कैसा कंपटीशन दिखाई दे रहा है? पाठक जी एक तरफ नहीं, पाठक जी को एडवांटेज है क्योंकि 20,000 वोट से ही गर्ग साहब जीते थे। 20,000 वोट से ही जब पहला चुनाव हुआ था तो 4,000 वोट से जीते थे गर्ग। दूसरा हुआ वो 20,000 से जीते, और वो मेंटेन रहा राघव जी के, थोड़ा बढ़ा था मार्जिनली। तो आपको लगता है उम्मीदें पाठक जी से कुछ? हाँ, ये लगभग उतने ही मार्जिन से या ज़्यादा से जीतेंगे। काम होंगे सर क्षेत्र में? पाठक जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है आम आदमी, वो तो उनका तो मेन आए थे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बात ही ये कही है मुख्य रूप से कि अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो यहाँ विकास के काम रुकेंगे नहीं। वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ ये आपके विधायक एमएलए बीजेपी के हैं वो एक ही काम करते हैं, काम नहीं करने देते, कभी कहते हैं पेड़, मतलब अड़चने डालते हैं। तो उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे काम नहीं हो पा रहे, तो सफ़र तो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे ये अपनी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो इस लेवल पे ना लड़ें कि भाई आप दिखाने के लिए कि यहाँ काम नहीं हो रहा फिर हम अगला चुनाव जीतें, लोगों को सफ़र कराओ। इट इज़ ए सफरिंग ऑफ सिटीजन्स और नागरिक या वोटर्स, वही कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हरचरण सिंह जी, आप जैसे लोकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि समाज की जो भी समस्या होती हैं, क्या उस चीज़ के लिए आप तत्पर रहते हैं? हाँ, मैं आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट रहा हूँ 8 साल, और मैंने खुद ही रिज़ाइन किया था 5 साल पहले। उसके अलावा हम कई सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ओके सर। और वैसे भी
मेरे कांग्रेस के से रिज़ाइन करने के बाद भी और कांग्रेस के कमज़ोर होने के बाद भी जी सर। इलाके के ज़्यादातर लोग हमसे संपर्क करते थे कि भाई इसका क्या हल है, चाहे विधायक कोई था। और मैं खुशकिस्मत हूँ, चाहे बीजेपी का कॉर्पोरेटर था या विधायक थे आम आदमी के, जब मैं उन पार्टियों में नहीं था तब भी मुझे उनका पूरा सहयोग मिला। हरचरण सिंह जी, अब जैसे आम आदमी पार्टी के ये 2 साल हो चुके हैं, आने वाले जो सरकार की जो प्लानिंग्स हैं या रणनीति है, पानी बिजली के अलावा और क्या आगे करना चाह रही सरकार? देखो जी, सरकार अभी इन्होंने पानी की जो रणनीति है वो ये तो नॉर्मल है ना कि आपने ज़्यादा जल उपलब्ध कराया, गरीबों के लिए फ्री कर दिया कुछ जो कम मात्रा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अभी डेनमार्क के साथ इन्होंने करा है कि एक बूंद भी पानी जो है नदी से नहीं निकालेंगे, और यही डेनमार्क का मॉडल है। अब दिल्ली में कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसका 50% या 30 भी कर लेते हैं तो हमारी पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इनका प्लान ये है कि जो भी बारिश होती है उसका एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा, नाली में नहीं जाएगा, वही फिर ग्राउंड से हार्वेस्ट करके यूज़ किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, और मेरा ख्याल है ये इको फ्रेंडली भी है। तो एक तो ये काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है एम्प्लॉयमेंट की, जो इस वक्त हिंदुस्तान एक पावर हाउस है। यहाँ पे 65% लोग 30 साल से नीचे हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं टू सक्सीड इन लाइफ। तो ऐसा वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वी शुड हार्नेस दैट यंग वर्किंग फोर्स। और केजरीवाल जी की जो सोच है कि इम्प्रूव्ड बाजार कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो और ये सोच ज़्यादा और है। मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि वी शुड नॉट क्रिएट जॉब सीकर्स, वी शुड क्रिएट पीपल, वी शुड टीच देम टू बी जॉब क्रिएटर्स, बिल्कुल, नॉट जॉब सीकर्स। तो अगर ऐसा होता है और हम सक्सीड करते हैं आम आदमी, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ और एलिवेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पुअर और कोई स्कीम हो नहीं सकती। और एक दर्शकों को छोटा सा कोई मैसेज आपको देना चाहेंगे आपको? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस हालात में अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा है या आने वाले टाइम में चुनाव होगा दिल्ली का, दिल्ली के लिए तो आम आदमी से बढ़िया कोई पार्टी है नहीं। और जो अभी तक पार्टियां थी ट्रेडिशनल, चाहे वो रीजनल थी चाहे वो नेशनल थी, उनसे तो ये बेहतर है हर लिहाज से। करप्शन भी कम है, ये तो कह नहीं सकते जीरो करप्शन है। उसका मैंने आपको वजह बता दी, द प्राइस फॉर डेमोक्रेसी इज़ करप्शन, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है चुनाव में। वो जो भी देता है या जहाँ से भी आता है उसको कुछ आशाएं एक्सपेक्टेशन रहती हैं, और कुछ ना कुछ आदमी अंडर कंपल्शन होता है। ज़ीरो करप्शन तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम मुकाबला करें तो आम आदमी का सबसे कम है। और उसमें से कई चीज़ें इन्होंने जैसे डोर स्टेप डिलीवरी करी है, उसमें से सारे एजेंट गायब हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली करप्शन घट रही है। अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन दी और घर बैठे एक डिक्लेयर्ड फीस पे आपको डिलीवरी हो गई, तो दैट इज़ नॉट ए करप्शन। सो द करप्शन इज गेटिंग रिड्यूस बाय एलिमिनेटिंग द ऑल द मिडलमैन। तो ये हमारी सीधी बात हरचरण सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।